नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉर्थ इन न्यूज और मैं हूं सुरिंदर शर्मा। एक बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में चुनावी सरगर्मियां इस वक्त तेज हैं, जोरों पर हैं और तमाम जो राजनीतिक दलों के जो नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, वो अब जम्मू कश्मीर का रुख करने लगे हैं ताकि अपनी अपनी पार्टियों और अपनी अपनी पार्टियों के नेताओं की जीत को सुनिश्चित किया जाए और चुनाव प्रचार को एक नई धार दी जा सके। इसी कड़ी में एक बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर को लेकर इस बार बहुत ज्यादा संजीदा दिखाई दे रही है और लोकसभा चुनावों में हालांकि पार्टी के दोनों सांसद जो है वो जीत दर्ज नहीं कर पाए, लेकिन कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो इस बार बड़ा है और इसी से उत्साहित, इसी से जोश में आई कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों में कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है। अपनी पार्टी के जनाधार को मजबूत करने के लिए, वोट शेयर को बढ़ाने के लिए या सीधे तौर पर अपने उम्मीदवारों को जीत दिलाने के लिए। इसी कड़ी में एक बड़ी खबर जो आ रही है वो ये कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के सीनियर नेता राहुल गांधी कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ सकते हैं और ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि एक तो ये कि जम्मू कश्मीर का जो प्रधान है कांग्रेस पार्टी का वो बदला गया है, यानी जो पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वकार रसूल वानी, उनको हटाकर तारिक हमीद कारा को जो है वो बनाया गया और ये भी जानकारी है कि तारिक हमीद कारा आज जम्मू पहुंच रहे हैं। इस बीच वो अपने यहाँ पे पदभार संभालेंगे और अपने जो तमाम पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता हैं उनमें एक नया जोश भरने की कोशिश करेंगे। और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में जो सियासी समीकरण क्या है, उन सियासी समीकरणों को स्टडी करने के लिए और जम्मू कश्मीर में गठबंधन के विकल्पों को तलाशने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर कल होंगे। ये भी जानकारी है कि कल वो पहले जम्मू आएंगे और जम्मू में जो है वो पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ उनकी चर्चा होगी, मुलाकात होगी और उसके बाद जो है वो दोनों नेता कश्मीर के लिए रवाना हो जाएंगे। और इस दौरे को एक तरफ यहाँ सीधे तौर पर कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कड़ी के साथ जोड़ा जा रहा है, वहीं जम्मू कश्मीर में जो राजनीतिक विकल्प हैं, खास तौर पर अगर हम विधानसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बाद नतीजों की बात करें या यहाँ पे गठबंधन के विकल्प तलाश करने की बात करें, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को साधने की पूरी तैयारी में है और पूरी कोशिश में है। चूंकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच अगर गठबंधन होता है तो ये कोई बड़ी अटपटी बात नहीं होगी, चूंकि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो है वो पहले भी इस तरह की करीबी रही है। इंडिया ब्लॉक में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कांग्रेस का हिस्सा रही है, इंडिया ब्लॉक का हिस्सा रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो यहाँ पे हालांकि ये ऐलान कर चुकी है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी, विधानसभा चुनाव लड़ेगी और हालांकि कांग्रेस पार्टी भी अकेले चुनाव लड़ रही है, पीडीपी भी अकेले चुनाव लड़ रही है, लेकिन ये तय है कि जम्मू कश्मीर के चुनाव में किसी भी दल को मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, किसी भी दल को अपने दम पर सरकार बनाने का जो आंकड़ा है वो नहीं मिलने वाला है। तो उसके आधार पर चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या पीडीपी हो या अन्य कई दल हो, तो कोई भी पार्टी उस नंबर को नहीं छू पाएगी जिससे वो अपने दम पर सरकार बना पाए। और इसी के चलते अभी गठबंधन के लिए जमीन बनाने की कोशिशें तेज हो रही हैं और कांग्रेस जो है वो इसमें लीड लेना चाहती है कि अगर ऐसे समीकरण बनते हैं कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में अगर गठबंधन की गुंजाइश बनती है, वो आंकड़ा दोनों पार्टियां अगर हासिल कर लेती हैं तो कांग्रेस जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन दे सकती है, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन कर सकती है। और बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की ओर से नेशनल कॉन्फ्रेंस को गठबंधन के लिए सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ी कंडीशन भी नहीं होगी, यानी मुख्यमंत्री पद या रोटेशन सीएम, ये कंडीशन जो है वो कांग्रेस की तरफ से नहीं होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। इससे पीछे अगर कांग्रेस और पीडीपी के बीच में गठबंधन की बात करें तो
उसमें आपने देखा कि जब गुलाम नबी आजाद मुख्यमंत्री थे तो अ, तब जो है वो काफी ज्यादा दोनों पार्टियों के बीच में तनाव भी हुआ और बीच में जो है वो डिप्टी सीएम रहे मुजफ्फर हुसैन बेग, उनको रिजाइन करना पड़ा और ये भी कहना पड़ा कि जो है ऊपर से दबाव था कि कांग्रेस को जो है वो नहीं चलने देना है या गुलाम नबी आजाद को नहीं चलने देना है। तो इस बार रोटेशन सीएम वाली जो बात है वो भी हमें नहीं लगता कि कांग्रेस इस तरह की कोई प्री कंडीशन जो है वो लगाएगी कि अगर दोनों पार्टियां सरकार में आती हैं तो जाहिर सी बात है कि सीधे तौर पर चीफ मिनिस्टेरियल जो ओहदा है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया जा सकता है बड़े वॉलेंटियर तरीके से और कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा उप मुख्यमंत्री की मांग कर सकती है। तो यानी ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी कोई ज्यादा परेशानी या परहेज जो है वो कांग्रेस पार्टी से नहीं है और इसका जो रिजेंटमेंट है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को कश्मीर में भी नहीं कोई उठाना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन जो है वो जैसा हमने कहा कि कोई बड़ी अटपटी बात नहीं है और ये भी नहीं है कि कोई डाइजेस्ट करने वाली बात ना हो। इसके तहत कश्मीर में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ा रिजेंटमेंट, बड़ा जो गुस्सा या रोष है या पार्टी कार्यकर्ताओं या नेताओं में कोई बड़ा गुस्सा हो कांग्रेस के प्रति, तो ऐसी स्थिति परिस्थिति नहीं है और कांग्रेस की तरफ से कोई कंडीशन प्री कंडीशन अलायंस के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर नहीं थोपी जा सकती। तो उन सब चीजों का मंथन करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर कल आ रहे हैं। कल वो जम्मू में आएंगे और उसके बाद वो कश्मीर के लिए रवाना होंगे और ये भी जानकारी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन के विकल्प का रास्ता तय करने के लिए हो सकता है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ जो है वो उनकी सीधी मीटिंग हो, बैठक हो, चर्चा हो और जम्मू कश्मीर के मौजूदा राजनीतिक हालात, विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर और गठबंधन के विकल्पों को लेकर जो है वो इसके ऊपर गहरा चिंतन मंथन किया जाए। तो ये चीजें जो है वो इस वक्त जम्मू कश्मीर की राजनीति में बड़ी दिलचस्प चीजें जो है वो देखी जा रही हैं। कई सारे घटनाक्रम हो रहे हैं और उसी कड़ी में जम्मू कश्मीर में, और ये भी आपको बताएं कि पार्लियामेंट इलेक्शन जैसे हुए और पार्लियामेंट इलेक्शन में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी जो है वो जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के लिए नहीं आए थे। कुछ एक नेता राज बब्बर और कुछ एक नेता जो है वो यहाँ पहुंचे थे पार्टी नेताओं के चुनाव प्रचार के लिए। तो इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर पहली बार देखा जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो बड़ी संजीदा है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी गंभीरता से इस वक्त काम कर रही है। पार्टी मैनिफेस्टो पर बड़ा काम किया गया, दिल्ली 2-3 बार नेताओं को जो बुलाया गया और ऐन मौके पर चुनाव का ऐलान होने के बाद वकार रसूल वानी को हटाकर तारिक हमीद करा को वहां पे बैठाया गया। हालांकि वकार रसूल वानी ने इसके ऊपर जो है वो अपना जो एक प्रतिक्रिया है वो भी दी है। उसका वीडियो भी आप देख रहे होंगे, वायरल हो रहा है कि वो ये कहते हैं कि टनल के उस पार के लोग जो हैं वो इस पार के नेताओं को, लोगों को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये चीजें आगे चलकर विधानसभा चुनाव में कितना फायदा नुकसान पहुंचाएंगी वो अलग बात है, लेकिन ओवरऑल ये तस्वीर जो है वो बन रही है कि कांग्रेस, हम देख रहे हैं कि पहली बार जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत ज्यादा संजीदा और गंभीर है और उसी के चलते राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के सीनियर नेता, सबसे प्रमुख चेहरा राहुल गांधी, वो कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियों और उसके बाद गठबंधन के विकल्पों को तलाश करने के लिए ये दौरा बड़ा महत्वपूर्ण तरीके से देखा जा रहा है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए नॉर्थ इन न्यूज। नमस्कार।